आमतौर पर सभी के घरों में रोजाना लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। उन्हें नहलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग भी लगाया जाता है। भगवान की पूजा से जुड़े सभी नियम होते हैं। जिन घरों में लड्डू गोपाल की पूजा होती है उन घरों में सभी नियमों का पालन होता है। आज हम आपको 5 ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जो किसी के घर में भी लड्डू गोपाल हो तो इन 5 नियम को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नमस्कार, मैं पूनम आपका अपने चैनल पूनम वास्तु दर्पण में स्वागत करती हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर ला रहे हैं या फिर आपके घर में लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है तो सर्वप्रथम आपको अपने मन में यह भाव पैदा करना चाहिए कि अब यह आपका नहीं बल्कि लड्डू गोपाल जी का घर है और बाकी लोगों की तरह वह भी इस घर के सदस्य हैं। उसके बाद रोज़ाना नियम से उन्हें सुबह स्नान कराएं और रोज़ाना उनके वस्त्र बदलें। ध्यान रहे कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए उसी तरह दिनचर्या का पालन करना है जैसा कि घर के अन्य सदस्य के लिए होता है, वह भी आपके घर के ही सदस्य हैं। अब दूसरा नियम, अगर आप बाहर से खाने पीने की कोई वस्तु या फिर अन्य चीज़ें लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले घर के सबसे छोटे सदस्य लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। उन्हें घर का सबसे प्यारा और राज दुलारा सदस्य माना जाता है। यह मानते हुए घर में बनने वाली सभी पकवानों को या फिर सभी खाने की वस्तुओं को उन्हें सबसे पहले समर्पित करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। संध्या के समय रोजाना नियमित रूप से आरती करें और भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी की पूजा में एक दिन का भी अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि घर की चाबी लड्डू गोपाल जी को देकर जाएं और यह प्रार्थना करके जाएं कि हे प्रभु, आप इस घर की रक्षा करें। या फिर आप चाहें तो किसी भी को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं, जैसे अपने किसी करीबी पड़ोसी को लड्डू गोपाल जी को सौंप कर जाएं ताकि वह रोजाना उनकी आरती, पूजा और भोग कर सके। करते हैं चौथे नियम के बारे में। जब आप बाजार जाएं तो जैसे अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी के लिए भी नए खिलौने लेकर आएं और समय निकालकर स्वयं भी उनके साथ खेलें। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ साथ कहीं घुमाने भी ले जाना चाहिए। अब बात करते हैं 5वें और अंतिम नियम की। जिस प्रकार से घर के बाकी सदस्य सुबह स्नान के बाद नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में भोजन और शाम के समय फिर जलपान और उसके बाद रात में भोजन, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी को कम से कम 4 टाइम का भोग लगाना चाहिए और यह अनिवार्य होता है। माना जाता है कि जिस प्रकार छोटे बच्चे को बार बार भूख लग जाती है वैसे ही लड्डू गोपाल को भी भूख लगती है और उन्हें भी समय समय पर खिलाना जरूरी होता है। आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो लड्डू गोपाल जी की कृपा आप पर और आपके घर पर सदैव बरसती रहेगी। जय श्री राधे राधे। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।